हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल टेक्नोलॉजी अपन स्टडी विद गेम से स्वागत है। तो आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 29, जो कि क्लास 9th की और सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान और डेटेड है 16 सितंबर 2021। तो आपका उपविषय है संसाधन के रूप में लोग। तो आइए करते हैं। तो ये आपकी इकोनॉमिक्स की बुक का मतलब कि अर्थशास्त्र की बुक का पार्ट 2 है। ट्राई करते हैं हम स्टार्ट। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देना है। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन। यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी का प्रयोग कर सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते। तो आपने क्या समझा इसमें? तो ये वर्कशीट में बोल रहे हैं कि मानव संसाधन ही एक ऐसा पहलू है, उत्पादक का एक पहला पहलू है, जिसमें कोई भी जैसे भौतिक पूंजी हो गया, मानव पूंजी ही सभी का प्रयोग करता है। जैसे कि कार्यशील पूंजी हो गया, उनका भी प्रयोग मानव संसाधन ही करता है। उसके अलावा उनका प्रयोग कोई कर ही नहीं सकता। तो इसमें पूछ रहे हैं मानव संसाधन क्या है। तो क्या यह भूमि अथवा श्रम के समान है? यह उससे अधिक है। मानव पूंजी क्या है? क्या यह रुपया, पैसा अथवा डॉलर के समान है? यह उससे अधिक है। तो इसमें दो बच्चे बात कर रहे हैं। तो इसमें बोल रहे हैं, एक लड़की बोल रही है मानव संसाधन क्या है? क्या वो भूमि अथवा या फिर श्रम के समान है, श्रम के जैसे है? तो उसमें लड़का बोल रहा है यह उससे अधिक है, यह उससे बढ़कर है मानव संसाधन। तो वही बोल रहे हैं संसाधन के रूप में लोग। ये आपकी पिक्चर्स आपकी बुक में से भी ली गई है, तो आप एनसीईआरटी में से पढ़े तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जब मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है, तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। मानव पूंजी में निवेश द्वारा एक विशाल जनसंख्या को उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। जनसंख्या की गुणवत्ता देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियाँ होती हैं। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लोटो शिविर प्रारंभ किए गए। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में भी सुधार किए गए। दोपहर के भोजन की योजना कार्यबंदी की गई। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, मानव संसाधन है जिसे अधिक शिक्षा और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, उसी से वो विकसित होता है मानव। तो उसे हम मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। तो इससे 6 से 14 वर्ष की आयु के जो भी होते हैं, उन सभी स्कूली बच्चों को उनका मन लगा रहे, इसलिए दोपहर के खाने मतलब कि मिड डे मील का भी इंतज़ाम होता है आपके स्कूल पे, सरकारी स्कूल में सिर्फ। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? तो आइए करते हैं इसका आंसर।
तो ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ से संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में योगदान की क्षमता पर बल देता है। यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। नेक्स्ट देखते हैं, क्या मानव संसाधन अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी आदि से भिन्न है? तो आप इसका आंसर लिखेंगे हाँ, मानव संसाधन अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी आदि से भिन्न है। तो आप क्यों मतलब कि इसमें रीज़न भी लिख देंगे। तो भिन्न है क्योंकि मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी का प्रयोग कर सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकती। ये हो जाएगा आपका सेकंड का। थर्ड देखिए, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो आइए करते हैं। तो इसका आंसर होगा, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की भूमिका यह है कि इसी से मानव कई चीज़ों का निर्माण कर सकता है। तो यहाँ से आप तक का आंसर हो जाएगा निर्माण कहते हैं। तो फोर्थ है, बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए डैश की योजना कार्य बनती है। तो भोजन आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे देखिए ये रहा, तो यहाँ पे आपका भोजन आ जाएगा। लास्ट देखिए, मानव संसाधन विशाल जनसंख्या का एक डैश पहलू है। तो कौन सा पहलू है? सकारात्मक पहलू है। तो ये आपका सकारात्मक आ जाएगा। तो ये थी वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी चीज़ें से ज़रूर चेक करवाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, बाय।